हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ यूनिक ट्यूटोरियल। तो आज का लेक्चर में लेकर आई हूँ हमारे साइंस 2 चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2। जिन्होंने भी पार्ट 1 अब तक नहीं देखा है, चैनल पे जाइए, वहां पे हमारा, मैं इसके नीचे आपको लिंक भी दे दूंगी पार्ट 1 का। वहां पर जाकर सबसे पहले पार्ट 1 को अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो पार्ट 2 आपको बिल्कुल भी समझेगा नहीं। तो प्लीज, अगर आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हो, तो जितने भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे तो पहले आप पार्ट 1 जाकर देखिए, उसके बाद आप इस पार्ट पे आइए। तो पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी एनिमल्स को जब क्लासिफाई किया जाता है तो बॉडी सिमेट्री के हिसाब से ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा था, कैविटी देखा था, सिलोम्स देखे थे, ये सारे टॉपिक हमने लास्ट टाइम कवर कर लिया था। आज का लेक्चर होता है बॉडी सेगमेंट, मतलब उनकी बॉडी किस सेगमेंट्स में किस हिसाब से डिवाइडेड है। इसके अंदर बहुत से फाइलम्स आते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट फाइलम है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के अंदर कौन से टाइप के एनिमल्स आते हैं? वो एनिमल जिनकी बॉडी स्पॉन्ज, स्पॉन्ज पता है ना, घर के अंदर बर्तन मांजने के लिए भी मम्मी यूज करती होगी, तो वो कैसा बिल्कुल सॉफ्ट होता है। तो इनकी बॉडी एक स्पॉन्ज की तरह होती है और प्लेन बॉडी होती है। बॉडी के ऊपर अगर इनकी बॉडी कुछ इस तरीके से हुई तो उसपे बहुत सारे ऐसे पोर्स होते हैं। क्या बोला? फर्स्ट चीज, बॉडी कैसी होती है? स्पॉन्ज की तरह। बॉडी पे न्यूमरस, न्यूमरस मतलब बहुत ज्यादा ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इसी चीज को हम ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला बोलते हैं। अगेन, अगर पोर्स जो उनकी बॉडी पे है उसको ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला बोलते हैं। ये कहाँ पर रहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स है, पानी में रहते हैं। बॉडी कैसी होती है इनकी? असिमेट्रिकल। नहीं पता है? अगेन बोल रही हूँ, पार्ट 1 जाके देखिए। असिमेट्रिकल मतलब इनकी बॉडी को मैं कहीं से भी कट करूंगी, ये मुझे इक्वल पार्ट देते नहीं है। अटैच टू द सबट्रैक्टम मतलब क्या होता है कि ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो ये पानी के अंदर रहते हैं, तो जो लोअर लेवल होता है उससे पूरे अटैच्ड होते हैं, ये पूरे जुड़े हुए रहते हैं, जिसकी वजह से ये लोकोमोशन का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना। तो अटैच होने की वजह से ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, बडिंग मेथड क्या होता है? अगर नहीं होगा तो हमारे 6th स्टैंडर्ड का एक हमने चैनल पे वीडियो पे डाला होगा, आप वहां पे चेक कीजिए कि फ्लावर्स का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है वो बर्ड से जिस तरीके से रिप्रोड्यूस, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों होते हैं, मेल एंड फीमेल, और उससे वो उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं बर्डिंग मेथड। एग्जाम्पल क्या है? साइकॉन, बाथ स्पॉन्ज। पहले के टाइम पे जो लोग थे वो इसी को ये जो रहते थे इसको बाथ स्पॉन्ज के लिए यूज किया करते थे। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल है पॉरीफेरा। टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे बहुत लंबे लंबे सेंटेंस दिए हुए, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो मैंने आपको मेन पॉइंट्स जो याद रखना है मैंने एक शॉर्ट पॉइंट्स में दे दिया है। अब इसको आप अपने ओन वर्ड्स में सेंटेंस फ्रेमिंग करके लिखोगे, आराम से ये मार्क्स आपको इसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो फाइलम पॉरीफेरा, स्पॉन्ज की तरह बॉडी होती है, बहुत सारे पोर्स होते हैं, उसको ऑस्ट्रियल एंड ऑस्क्यूला बोलते हैं। ये पानी के अंदर रहते हैं, तो एक्वेटिक एनिमल्स कहीं से भी काटूंगी सेम पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे, तो असिमेट्रिकल। लोअर पार्ट से पूरी तरीके से अटैच्ड होते हैं, जिसकी वजह से लोकोमोशन मतलब ये मूव नहीं कर सकते एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, और इनका रिप्रोडक्शन सिस्टम असेक्सुअल होता है या तो बर्डिंग मेथड होता है। होप सो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करते हैं नाइड्रिया। नाइड्रिया के अंदर क्या होता है? ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी या तो एक सिलेंडर की तरह होती है, या फिर हमारा जो अम्ब्रेला जिस तरीके का होता है अम्ब्रेला की तरह होती है। जो भी एनिमल की बॉडी सिलेंड्रिकल शेप में होता है उनको पॉलिप बोलते हैं, और अगर उनकी बॉडी अम्ब्रेला की तरह होगा तो उसको मेड्यूसा बोलते हैं। वर्ड याद रखना, अगर सिलेंड्रिकल शेप में होगा तो पॉलिप, अगर अम्ब्रेला शेप में होगा तो मेड्यूसा बोला जाता है इन एनिमल्स को। ये भी कहाँ पे रहते हैं? मरीन एनिमल्स है, मतलब पानी में रहते हैं। रेडियल सिमेट्रिकल याद रखो, जो हमने बायलैटरल रेडिकल किया था वो वाला पार्ट है। डायप्लोप्लास्टिक, डाई मतलब क्या होता है? 2, मतलब इनके अंदर जो जर्म लेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं? सिर्फ 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं कमेंट बॉक्स में बताना, लास्ट टाइम बताया था। टेंटिकल्स मतलब इनके ऊपर एक इस तरीके से एक पार्ट होता है जिसको टेंटिकल्स बोलते हैं, और इसी पार्ट से ये अपने प्रे मतलब क्या होता है? शिकार, उसी से ये दूसरे एनिमल को पकड़ते और खाते। तो ये इनका एक तरीके से, जैसे हमारा माउथ होता है ना, तो माउथ में हम खाना डालते हैं और उससे हम उसको च्यू करके डाइजेस्ट करते हैं, वैसे इनकी बॉडी के ऊपर पार्ट पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो भी प्रे के जो शिकार आते हैं उनको ये उसी से कैप्चर करते हैं। और कैसे कैप्चर करते हैं? इनकी बॉडी के इनका जो ये टेंटिकल्स होता है उसपे टॉक्सिन्स होता है, ये उससे इनको इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करने के बाद उनको खाते हैं। एग्जाम्पल जेलीफिश एंड कोरल्स। शॉर्ट में ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया, सबको समझ में आ गया होगा। फाइलम नाइड्रिया,
एनिमल्स के या तो सिलेंड्रिकल शेप में होंगे तो पॉलिप, अगर अम्ब्रेला शेप में होंगे तो मेड्यूसा। कहाँ पर रहते हैं? मरीन एनिमल। रेडिकल सिमेट्रिकल्स होते हैं, दो टाइप्स ऑफ लेयर्स होते हैं। टेंटिकल्स होते हैं जिसके ऊपर टॉक्सिन से ये इंजेक्ट करते हैं दूसरे शिकार को, दूसरे एनिमल्स को, और उनको खाते हैं। और इनका एग्जांपल क्या है? जेलीफिश एंड कोरल्स। क्लियर हो गया दोनों फाइलम्स आपको, पॉरीफेरा एंड नाइड्रिया। थर्ड स्टार्ट करते हैं, प्लेटीहेलमिंथस। प्लेटीहेलमिंथस में क्या होता है? इनकी बॉडी एक लीफ आपने जैसा देखा होगा, एकदम चिपटा अगर हम बोलते हैं तो फ्लैट होती है और स्लेंडर होती है, एक पत्ते की तरह और एक स्ट्रिप की तरह होती है। सेकेंड चीज ध्यान से रखना है, ये इनके बॉडी कैसी होती है? फ्लैट लाइक लीफ और स्ट्रिप, एक पत्ते की तरह स्ट्रिप्स की तरह होती है, और बहुत ही स्लेंडर मतलब क्या होती है? बिल्कुल चिपटी हुई रहती है। एंडोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स का मतलब होता है कि ये एनिमल्स हमारे बॉडी के अंदर मिलते हैं, मतलब ये किसी भी एनिमल्स के इनसाइड मिलते हैं, ये आउटसाइड नहीं होते। एंडो का मतलब होता है इंटरनल, तो ये बॉडी के अंदर मिलते हैं। सेकेंड, एक्लोमेट्स। एक्लोमेट्स पता है ना, जर्म्स ऑफ लेयर्स में पढ़ाया था, 3 लेयर्स होते हैं, लेकिन उसमें कहीं पे भी आपको सिलोम मिलता नहीं है, मतलब वो लेयर जिसमें कोई भी स्पेस नहीं, तो इनकी बॉडी बिल्कुल चिपटी हुई रहती है, जिसकी वजह से इनके बीच में कोई भी कैविटी होती नहीं है। बायलैटरल सिमेट्रिकल, बायलैटरल मतलब एक फिक्स एक्सिस होता है, अगर मैं वहां से कट करूंगी तभी ये दो पार्ट में डिवाइड होंगे, कहीं से भी कट करने पे ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं होते। ट्रैप्लोब्लास्टिक, कितने लेयर्स आ गए इसमें? 3 जर्म्स लेयर्स आ गए, तीनों आ गए इसके अंदर, एक्टोडर्मा, एंडोडर्मा एंड मेसोडर्मा। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब कि मेल एंड फीमेल दोनों एक ही में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है इसका टैप वर्म। अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बुक्स में पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में दिया हुआ है, जो कभी कभी बहुत बोर हो जाता है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको एक सिंपल शॉर्ट में दिया है कि जैसा आपने पढ़ लिया, अगर आ गया पॉरीफेरा, तो पॉरीफेरा क्या है भाई? बॉडी प्लेन होती है, बहुत सारे पोर्स होते हैं, ऑस्टियन ऑस्किला बोलते हैं। दे आर द एक्वेटिक एनिमल्स, देयर बॉडी शेप आर द असिमेट्रिकल, दे आर अटैच्ड टू द सबटेंट, बिकॉज ऑफ दैट दे डू नॉट शो द लोकोमोशन एंड दे रिप्रोड्यूस बाय द बडिंग और द असेक्सुअल मेथड। इसी तरीके से इस पूरे सेंटेंस को जो मैंने वर्ड्स में दिया है, आप उसको खुद के सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हो और आपके लिए आंसर इजी हो जाएगा। तो मैंने ऑटोमेटिकली आपको एक सिंपल, मैंने पहले भी बोला था, ये सारी चीजें तभी समझेगी जब पार्ट 1 देखोगे। जैसे डायप्लोप्लास्टिक का मतलब हो गया, रेडिकल मतलब हो गया, ऐसे बहुत से वर्ड है इसके अंदर। असिमेट्रिकल हो गया, एक्विटिक का पार्ट हो गया, ट्रैप्लोप्लास्टिक हो गया, एक्लोमेट्स हो गया, हर्माफ्रोडाइट, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके मतलब के लिए आपको पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है। तो जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा होगा, प्लीज पार्ट 2 डायरेक्ट मत देखना, नहीं तो ये चैप्टर नहीं समझेगा। अब इसके बाद ये हमारे 3 फाइलम्स यहाँ पे खत्म होते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट फाइलम्स। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट फाइलम। अभी तक के हमने 3 फाइलम्स पढ़ लिए थे, नहीं देखा है तो आगे की वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कीजिए। नेक्स्ट फाइलम है एक्सक्लेमेंथिस। अब इसके अंदर कौन से टाइप के एनिमल्स आते हैं, ध्यान से समझो। ये फाइलम्स क्या है? ये बेसिकली ग्रुप है जिसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया कि भाई इस कैटेगरी के हैं, इनके अंदर ऐसे ऐसे टाइप के होते हैं, ये सब एक जैसे, तो इनको ये वाले फाइलम्स में डाल दिया। तो वैसे एक्सक्लेमेंथिस के अंदर जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी एक थ्रेड, एक धागे की तरह होती है। और धागा कैसा होता है? इस तरीके का होता है ना, सिलेंड्रिकल। सिलेंडर मतलब घर का सिलेंडर देखा ना कैसे शेप में होता है, तो इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल शेप में होती है और कुछ ये इस तरीके से दिखते हैं। इसके लिए इनको क्या बोला जाता है? राउंड वर्म्स। ध्यान से समझना, एक्सक्लेमेंथिस के अंदर बॉडी कैसी होती है? धागे की तरह। धागे की तरह बॉडी कैसी है? एक्चुअली में सिलेंड्रिकल, और इसके लिए इनको क्या बोलते हैं? राउंड वर्म्स। सेकेंड, फ्री लिविंग होते हैं, या तो मतलब न किसी के बॉडी के ऊपर न किसी के बॉडी के अंदर, अपना पानी के अंदर, ये नॉर्मली फ्री रहते हैं। या फिर कुछ फ्री लिविंग है, कुछ अपनी बॉडी के अंदर मिलते हैं। एंडोपैरासाइट्स मैंने बताया था, एंडोपैरासाइट्स का मतलब वो एनिमल्स जो किसी भी होस्ट के बॉडी के अंदर होता है। ट्रैप्लोब्लास्टिक कितने लेयर्स है? 3, एक्टोडर्मा, एंडोडर्मा एंड मेसोडर्मा। अब यहाँ पे देखो, इनकी जो बॉडी होती है टफ क्यूटिकल, मतलब हमारी बॉडी किससे पूरी कवर है? स्किन से कवर है ना, वैसे इनकी बॉडी के ऊपर जो एक लेयर, आउटर मोस्ट लेयर होता है, और वो बहुत ही हार्ड होता है। जैसे आपने इसके ऊपर देखा होगा, अलग टोटो इसके ऊपर देखे होंगे, उनके ऊपर बॉडी के ऊपर कैसे टफ लेयर्स होते हैं, वैसे इनकी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल्स, आउटर लेयर्स होता है, बहुत टफ होता है। यूनिसेक्सुअल्स होते हैं, ऑलरेडी पता है क्या यूनिसेक्सुअल। अब इसके एग्जांपल कैसे पता है? पेट के अंदर कीड़े होते हैं, बचपन में बच्चों को दवाई दी जाती है, तो जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो कीड़े मिलते हैं वो किसके अंदर आते हैं?
एक्सक्लेमेंथिस। आई वॉर्म हो जाते, कभी आंखों में बहुत जलन हो जाती है, आई फ्लू जैसे एक टाइम होता है सबको आते हैं, तो आई वॉर्म्स होते हैं, उनका वो आई वॉर्म्स का नाम क्या है, लोआ लोआ। ये भी किसके अंदर आते हैं, एक्सक्लेमेंथिस। क्लियर हो गया। एक्सक्लेमेंथिस में बॉडी कैसी होती है, धागे की तरह होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है। ये किसी में भी कुछ ऐसे हैं जो किसी की बॉडी के अंदर रहते हैं, कुछ ऐसे जो फ्री लिविंग है, किसी की बॉडी के अंदर नहीं रहते। 3 लेयर्स होते हैं बॉडी के ऊपर, क्यूटिकल्स होता है और ये यूनिसेक्सुअल्स होते हैं। और इसके एग्जांपल है हमारे पेट के अंदर जो कीड़े मिलते हैं और आइस के अंदर जो मिलते हैं। नेक्स्ट फाइलम आता है आपका एनेलिडा। एनेलिडा क्या है, बॉडी लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है एंड सेगमेंटेड, मतलब इनकी बॉडी पार्ट वाइज डिवाइडेड होती है। ये फ्री लिविंग होते हैं, मतलब किसी के भी बॉडी के अंदर या बाहर नहीं, तो कुछ ज्यादातर मोस्ट कैसे होते हैं, फ्री लिविंग, मतलब किसी की बॉडी के अंदर बाहर नहीं मिलते। बट कुछ कुछ ऐसे हैं, फ्यू आर एक्टो। एंडो मतलब बॉडी के अंदर, एक्टो मतलब हमारी बॉडी के ऊपर कभी कभी आके उससे भी बॉडी के ऊपर कभी चढ़ गया, जैसे एग्जांपल आप देखोगे तो समझेगा। तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर मिलते हैं, कौन से वो दिखाती हूँ। कितने जर्म्स ऑफ लेयर्स होते हैं, 3 ट्राइप्लोप्लास्टिक बायलैटरल। एक ही एक्सिस होता है, जहां से मैं कट करूंगी तो वो 2 पार्ट में कट हो जाएंगे। यूक्लियोमेट्स, यूक्लियोमेट्स मतलब क्या, यूक्लियोमेट्स के अंदर मैंने समझाया था कि ये वो पार्ट होता है जिसके अंदर हमारा प्रॉपर सिलोम जो रहता है वो क्या होता है, मतलब हमने 3 लेयर देखे थे, एक्टोडर्मा, एंडोडर्मा एंड मेसोडर्मा। तो हम प्रॉपर सिलोम किसको बोलते हैं, जब वो पूरा मेसोडर्मा से बनता है, तो इसके अंदर जो रहता है ये प्रॉपर सिलोम प्रेजेंट होता है। इनकी बॉडी भी किससे कवर होती है, क्यूटिकल। व्हाट इज क्यूटिकल, आउटर लेयर ऑफ स्किन। हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल और फीमेल एक ही में होते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते ही। और ये कुछ कुछ होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं। एग्जांपल, अर्थवर्म देखा है, बारिश के टाइम में आता है। सेकेंड, लीच। लीच जिसको नहीं पता होगा, गाँव में अगर आप जाओगे तो गाँव के अंदर जो पानी रहता है जहाँ साहब नहाते हैं, वहां पे ये लीच कैसा रहता है, ये बॉडी के ऊपर आएगा और ये आपकी बॉडी से ब्लड को शक आउट करने लगता है। और अगर इसके ऊपर आप नमक वमक डाल दोगे तो इमीडिएटली क्या हो जाता है, ये बेहोश हो जाता है, वो एक्टिवेशन उसका कम हो जाता है। तो ये कहाँ पे होता है, हमारी बॉडी के ऊपर भी आते हैं। इसके लिए क्या बोला था कि लीच कौन सा एग्जांपल है, एक्टोपैरासाइट, जो हमारी बॉडी के ऊपर आकर भी बॉडी के हमारे ब्लड को इंजेक्ट करते हैं, इंसेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो एनालिडा का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एनालिडा में बॉडी कैसी होती है, लंबी सिलेंड्रिकल होती है। कुछ होते हैं जो फ्रीली रहते हैं, कुछ होते हैं जो बॉडी के ऊपर मिलते हैं। इनके जर्म्स लेयर्स 3 होते हैं, बीच में से एक ही एक्सिस से कट करूंगी तभी ये प्रॉपर कट होंगे। यूक्लियोमेट्स मतलब इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, प्रॉपर सिलोम। सिलोम कब होता है और कैसे होता है, इसके लिए पार्ट 1 देखिए। इनकी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल। क्यूटिकल का मतलब मैंने क्या बोला था कि बॉडी के ऊपर एक आउटर मोस्ट लेयर होता है। हर्माफ्रोडाइट सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं, मेल एंड फीमेल एक ही में होते हैं। एग्जांपल, अर्थवर्म एंड लीच, एक्सक्लेमेंथिस, एनालिडा। दोनों क्लियर हो गया। लास्ट वाला देखते हैं, ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है, एक्चुअली में ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसके अंदर ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंट्स। जैसे हमारी बॉडी में क्या है, ये पार्ट यहाँ से जॉइंट्स है, अगर हैंड देखते हैं तो ये वाले पार्ट से जॉइंट्स है, तो इसको जॉइंट्स बोलते हैं। एंड पोड का मतलब होता था फुट, ये मैं आपको बता रही हूँ, ग्रीक में वो लोग इस वर्ड को बोलते थे। तो यहाँ पे देखो इनकी बॉडी कैसी होती है, जॉइंटेड। जैसे हमारा हैंड है, हैंड के बाद हमारा लेग पार्ट आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, अभी ये हमारा अपर पार्ट है, इसके बाद लोअर, तो बीच का नीज हमारा क्या है, जॉइंट पार्ट होता है ना। वैसे इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। ये सारे फाइलम्स जितने आपने अब तक देखे, ये सबसे बड़े फाइलम्स। अच्छा, इसको बड़ा फाइलम क्यों बोलते हैं, ध्यान से समझो। रीजन क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स इस फाइलम की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। बहुत से आपके आसपास आप बहुत सारे अभी इसमें नाम देखोगे, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे, ऐसे नाम दिए हुए कि इसमें आपको दिखेगा कि इसके अंदर वो मोस्ट ऑफ आप क्या देख रहे थे, मरीन से या तो नॉर्मल एरिया में रहते थे, इसके अंदर बहुत सारे मरीन एनिमल्स भी आते हैं और बहुत सारे लैंड एरिया में रहने वाले भी, मतलब ये पानी के अंदर भी मिलते हैं और पहाड़ के ऊपर तक बहुत सारे एनिमल्स है जो ये ऑर्थोपोडा की कैटेगरीज में आते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, वही चीज जो मैंने अभी बोला कि ये कहाँ मिलते हैं, ओशन के अंदर से लेके माउंटेन के अपर पार्ट तक ये हमको मिलते हैं। इसके लिए इसको सबसे लार्जेस्ट फाइलम बोला गया है। कितने लेयर्स होते हैं, 3। बार बार मैं लेयर्स बोल रही हूँ, जिनको नहीं पता है पार्ट 1 जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि मैं 3 लेयर्स किसकी बात कर रही हूँ। पूरा कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ होगा तो कमेंट कीजिए, मैं वापस से एक बार क्लियर कर दूंगी। यूक्लियोमेट्स, यूक्लियोमेट्स मैंने क्या बोला कि इनके अंदर प्रॉपर सिलोम प्रेजेंट होता है। सिलोम जो कि किससे बनता है, वापस से वीडियो देखिए।
बायलैटरल सिमेट्रिकल, बायलैटरल बार बार वर्ड आ रहे हैं, मतलब एक ही एक्सिस से कट करूंगी तभी दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड होते हैं। यूनिसेक्सुअल होते हैं, एग्जांपल क्रैब जो हमारे आसपास दिखते हैं, स्पाइडर एंड बटरफ्लाई, बहुत सारे इसके अंदर एग्जांपल्स आएंगे, आप अपने टेक्स्ट बुक्स में देखोगे, क्योंकि दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम्स और इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है। अब तक के जितने फाइलम्स पढ़ा या जितना आप पढ़ोगे ये सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी में आप इसके अंदर देखने वाले हो। तो होप से इतना पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा, एक्सक्लेमेंटिव्स क्लियर हो गया, एनालिटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एंड ऑर्थो प्रोडक्ट क्लियर हो गया। अगेन बोल रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में दिया है, पढ़ने के टाइम पे इजी रहेगा, पूरा सेंटेंस आपको पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट, अभी तक मैंने 6 फाइलम्स पढ़ा दिए है, कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट में कीजिए, पर्सनली मैं आपको रिप्लाई दूंगी, आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। और अब आगे स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट फाइलम्स। अब नेक्स्ट फाइलम आता है मॉलस्क का। अब इसके अंदर वो एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है और थोड़ी सी शाइन करती है, इसके लिए इनको मॉलस्क बोलते हैं। हमारे फर्स्ट लार्जेस्ट फिलियम हमने ऑलरेडी देखा था, तो सेकंड लार्जेस्ट फिलियम हमारा मॉलस्क का आता है। ये पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, इसके लिए इनको एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। ट्रैप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म्स लेयर्स होते हैं, एक्टो, एंडो एंड मेसो। यूक्लोमैक्स मतलब इनके अंदर प्रॉपर सिलोम प्रेजेंट होता है विद द हेल्प ऑफ मेसोडर्मा। तो इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, फुट एंड विजुअल मास। विजुअल मास क्या होता है? विजुअल मास जो रहता है इनकी बॉडी का पार्ट, उसके ऊपर बहुत से कैलोरी सेल्स होते हैं। ये क्या होता है? एक हार्ड शेल्स बन जाता है, जैसे आपने टॉर्टोइज और स्नेल के ऊपर देखा होगा एकदम हार्ड शेल होता है। उसकी वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी के ऊपर किसी भी तरीके के स्मॉल ऑर्गेनिजम्स अटैक नहीं कर पाते, तो इनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टेड सेल्स होता है। ये कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल अलग एंड फीमेल अलग। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मेल एंड फीमेल एक साथ। एग्जाम्पल आता है स्नेल होता है, ऑक्टोपस, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट आपका आता है एक्नोडर्मेटा। एक्नोडर्मेटा क्या होता है? इनकी बॉडी के ऊपर भी स्पाइन्स, स्पाइन्स मतलब क्या होता है? कांटे होते हैं बहुत सारे, और ये ओशंस में मिलते हैं। ट्रैप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म्स लेयर्स होते हैं। यूक्लोमैक्स मतलब प्रॉपर सिलोम प्रेजेंट होता है। देखो ये चीजें ना बार बार आती रह रही है, ट्रैप्लोब्लास्टिक, यूक्लोमेट, बायलैटरल रेटिकल, तो ऐसे वर्ड्स है ना जिसके लिए फर्स्ट वीडियो देख लिया तो ये बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा उस फर्स्ट पार्ट से ही हमारे। अब इनका देखो सबसे अलग चीज क्या होता है, एक्नोडर्मेटा में जो एनिमल्स होते हैं, ये जब लार्वल स्टेज मतलब क्या, जब ये बेबी स्टेज में होते हैं, जब ये ग्रो करते हैं, उस टाइम पे अगर हम इनकी बॉडी को कट करेंगे ना तो ये बायलैटरल सिमेट्रिकल्स में होते हैं। मतलब अगर मैं ये जब बेबी स्टेज में उस टाइम पे कट करूंगी तो मुझे एक ही एक्सिस से मैं कट करूंगी तभी 2 पार्ट में मिलेगा। बट अगर ये एडल्ट स्टेज में आ जाते तो मैं इनको कहीं से भी कट करूंगी, ये मुझे 2 इक्वल पार्ट्स देते। बायलैटरल क्या था? एक एक्सिस से 2 इक्वल पार्ट में डबल होते। रेडिकल कहीं से भी कट किया रेडियल में, वो हमको 2 इक्वल पार्ट्स देते हैं। तो लार्वल स्टेज में ये बायलैटरल होते हैं, एडल्ट में ये रेडियल हो जाते हैं। लोकोमोशन, ट्यूब फीट मतलब क्या है? स्पॉन्जी जैसा रहता है, मतलब इस तरीके से ये ट्यूब फीट रहता है। तो ये लोकोमोशन एक प्लेस से एक दूसरे प्लेस पे अपने ट्यूब फीट के हेल्प से जाते हैं, और ये रीजनरेट हो सकते हैं। रीजनरेट का मतलब क्या होगा? छिपकली की स्टोरी सुनिए, पूंछ काटते तो वापस से पूंछ आ जाती है, मतलब इनकी बॉडी का अगर कोई ऑर्गन कट गया तो वो वापस से जनरेट हो सकता है, जिसको हम रीजनरेशन बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल्स होते हैं मतलब मेल एंड फीमेल अलग। नेक्स्ट एग्जांपल हमने स्टारफिश का जब मैंने आपको एक बार दिखाया था तो ऑलरेडी सबको याद होगा। अब ये स्टारफिश है, इसको मैं कहीं से भी काट लूं, सॉरी एक आपको वर्क कम दिख रहा है, इस तरीके से आएगा ये, तो इसको मैं कहीं से भी काटूं, डायग्राम थोड़ा मेरा इग्नोर कर रहा है, गड़बड़ चलता रहता है, तो कहीं से भी काटूं ये मुझे 2 इक्वल पार्ट्स देते हैं। पर कौन से स्टेज में आने पे? एडल्ट। जब ये अपने लार्वा स्टेज पे रहते तो इनको सिर्फ एक ही एक्सिस से कट करेंगे तो ही ये हमें 2 इक्वल पार्ट्स देंगे। लास्ट आता है, अभी तक देखो जितने भी फाइलम्स आपने पढ़े ये सारे फाइलम्स आपके थे नॉन कोरोडेट्स के। नॉन कोरोडेट्स का मतलब याद होगा ना, नहीं पता होगा तो फर्स्ट लेक्चर में जाके फर्स्ट पार्ट देख लो। नॉन कोरोडेट्स मतलब क्या? वो जिनके बैक में नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होता है। मैंने पूरा उसका एक डिस्टिंग्विश भी करवा के दिया है, फर्स्ट पार्ट में चेक कर लेना। तो ये सारे के सारे फाइलम्स जो है यहाँ तक एक्नोडर्मेटा तक, ये सारे एक्चुअल में नॉन कोरोडेट्स है, मतलब इनमें कहीं पे भी आपने नोटोकोड वर्ड नहीं सुना होगा, मतलब इनकी बॉडी के अंदर नोटोकोड नहीं होता है। पर एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा फाइलम जो ये बोला जाता है कि भाई वो नोटोकोड को
और कोरोडेट को, नॉन कोरोडेट और कोरोडेट को कनेक्ट करता है, वो होता है हेमिकोरोडेट। हेमिकोरोडेटा ये एक ऐसे इसके अंदर ग्रुप्स आते हैं, कुछ ऐसे इसके अंदर हमारे एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी के हाफ पार्ट में नोटोकोड होता है और हाफ पार्ट में नोटोकोड नहीं होता है। इसके लिए बोला जाता है दे आर कनेक्शन बिटवीन दी नॉन कोरोडेट्स एंड कोरोडेट्स। तो ये दोनों के बीच का एक कनेक्शन होता है। इनकी बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होती है? टोटल 3 पार्ट्स में, प्रोबेसिस, कोलार्स एंड ट्रंक। ऊपर वाला पार्ट हो गया प्रोबेसिस, बीच का पार्ट हो गया कोलार और नीचे का पार्ट होता है ट्रंक। और इसके लिए इनको एकॉन, इनका दूसरा नाम एकॉन वॉर्म्स भी बोलते हैं। इनका जो नोटोकोड होता है वो बेसिकली कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है? प्रोबेसिस में। रहते कहाँ पे है? पानी के अंदर, मरीन एनिमल्स। मरीन में भी ये ब्यूरोस, ब्यूरोस मतलब क्या? अपने लिए छोटा सा होल, जैसे चूहा एक होल बना के रहता है ना, वैसा ये होल बना कर रहता है। पैरेनल गिल स्लिट्स होता है जिसपे ये, जैसे हमारे अंदर लंग्स होते हैं वैसे इनके अंदर गिल स्लिट्स होते हैं जिससे ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इनके अंदर कुछ जो होते हैं यूनिसेक्सुअल्स होते हैं, मतलब मेल अलग होते हैं फीमेल, पर कुछ इस फाइलम्स में ऐसे एनिमल्स आते हैं जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल एक ही में प्रेजेंट होती है। तो अगर ये पूरे जितना भी आपने नॉन कोरोडेट्स के अंदर फाइलम्स देखे, कुछ वर्ड्स ना बार बार रिपीट हो रहे, तो आप लोग के लिए, अगर आप लोग को चाहिए कि इस पूरे फाइलम का एक सिंपल नोट्स बना के चाहिए तो कमेंट करना, डेफिनेटली मैं आपके लिए वो भी लेकर आऊंगी। तो कुछ वर्ड याद रख लो, ट्राइप्लोब्लास्टिक, यूक्लोमेट्स, रेडियल, बायलैटरल, एंडोडर्मा, फिर अपना लार्वल स्टेज में बायलैटरल रेडिकल यूक्लोमेट्स हो गया, यूनिसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, फिर ये हमने देखा था जो ये यूक्लोमेट्स हो गया, डिविजन्स, वाइशल्स। तो ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स है जो अगर आप रिवाइज करोगे तो आप देखोगे कि वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे एक्टोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स, यूनिसेक्सुअल्स, हर्माफ्रोडाइट। एक्टोपैरासाइट्स मतलब बॉडी के बाहर, एंडोपैरासाइट्स मतलब बॉडी के अंदर, यूनिसेक्सुअल मतलब मेल एंड फीमेल अलग, हर्माफ्रोडाइट मतलब एक ही में मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। फिर उसके बाद हमने ट्राइप्लोब्लास्टिक देखा, 3 जर्म्स है, यूक्लोमेट, सिलोम वाला पार्ट जिसके अंदर प्रॉपर सिलोम्स फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ मेसोडर्मा। लार्वल स्टेज, ट्राइप्लोब्लास्टिक, ये नोटोकोड्स, यहाँ से हमारा पार्ट स्टार्ट हुआ नोटोकोड का। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ क्योंकि आज पार्ट 2 में हमने पूरा नॉन कोरोडेट के फाइलम्स को कवर कर लिया है। हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट भी जा चुका है, तो जिन्होंने अब तक नहीं देखा है फटाफट जाकर चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बहुत सारे कमेंट करो कि मैम जितना जल्दी हो सके और कौन कौन से चैप्टर के वीडियोस चाहिए, सारी चीजें आप कमेंट में दो ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस में आपके लिए और भी लेकर आओ। और आज का लेक्चर हम यहाँ पे करते हैं फिनिश। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में साइंस सेम चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 3 के साथ।